हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है। जो यूके की हाई कमिश्नर है जेन मैरियट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मीरपुर जो कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं एजेके, वहाँ का उन्होंने दौरा किया है। और इससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ब्लूम जो यूएस के एम्बेसडर हैं, वो मुज़फ़्फ़राबाद और जीबी गए थे। इन दोनों के ऊपर एक बड़ा सख्त रिएक्शन डोनाल्ड ब्लूम के विज़िट पे भी आया था, लेकिन अभी जो इंडियन फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उनका एक बड़ा टाइट किस्म का, सख्त किस्म का रिएक्शन आया है कि ये इस तरीके से विज़िट जो है, ये सॉवरेनिटी को हमारे ब्रीच करने की कोशिश की गई है और यूके को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। गो कि इस वक़्त राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है ऑफ इंडिया के, वो यूके में मौजूद है, उनके वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से और इसके अलावा ऋषि सुनाक जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकातें हुई है। हो क्या रहा है, इस पे आज बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जो जैन मैरियट है, उन्होंने मीरपुर कश्मीर का जो इलाका है, वो उसका दौरा किया। उसके ऊपर इंडिया का बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया और अभी मैं पढ़ रहा था, अ, मतलब डॉन ने इसको एडिटोरियल इंडिया प्रोटेस्ट यूके डिप्लोमेट्स विजिट टू आज़ाद कश्मीर, अरब न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि इंडिया प्रोटेस्ट यूके डिप्लोमेट्स विजिट टू आज़ाद कश्मीर कॉल इट ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी। और बिजनेस रिकॉर्डर ने भी इसको रिपोर्ट किया कि इंडिया प्रोटेस्ट यूके डिप्लोमेट्स विजिट टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान। और फिर इसके अलावा और किसने किया है? अच्छा, इंडिया ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल इंडिया प्रोटेस्ट विजिट बाय ब्रिटिश एनवॉय टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, टर्म इट इन फ्रैगमेंट। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमें देखने को मिल रही है और एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान ने इसको, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने इसको रद्द किया है और कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विज़िट किया जाता है, विज़िट्स होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ैर इस पे किसी पैनलिस्ट के साथ भी कोशिश करेंगे कि हम शो करें। लेकिन जब इंडियन साइड के कश्मीर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, तो पाकिस्तान का, जिस तरह हमने देखा 2023 में एससीओ और जी20 बहुत बड़े समिट हुए इंडियन साइड के कश्मीर में। उसके ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी शोर मचाया, बल्कि जो लोग हैं, जो कंट्रीज़ पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती है, उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि अब किसी तरीके से इसको स्लो डाउन किया जाए, कि ये लोग ना जाए। और वो शायद 1-2 कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं, उन्होंने अपने डेलीगेशंस को भेजा। न्यू दिल्ली में तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहाँ पे नहीं गए। लेकिन क्या इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि इससे पहले डोनाल्ड ब्लूम जब गए थे, तो अमेरिका के साथ भी मैं ये कहूँगा कि इंडिया के हमसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। ज़्यादा क्लोज़ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, दोनों के दरमियान मौजूद है। न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फिर अभी यूके में यूके के जो मतलब इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो यूके में मौजूद है और वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, स्पेशली नेवल के जो वॉरशिप्स होते हैं, उनको नए टेक्नोलॉजीज़ पे डालने के लिए उनकी बातचीत हुई है। और बहुत सारी और भी चीज़ें लाज़मी बात है, होनी है, सिर्फ़ ये एक चीज़ नहीं है। और यूके अगर देखें तो ऋषि सुनाक के पहले भी और अब भी एक बड़ा उन्होंने वो एक अलग तरह की अहमियत देते हैं हिंदुस्तान को। और बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा, कश्मीर के इश्यू के ऊपर हमें यूके की एक सपोर्ट किसी ज़माने में हासिल होती थी, लेकिन अब नहीं है।
फिर इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ की हमें एक बड़ी सपोर्ट होती थी और वो बात भी करते थे और जब हम कोई रिज़ॉल्यूशन वगैरह पेश करते थे यूनाइटेड नेशन में, तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। फिर आते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट ने ऐसा किया है कि जैसे अगर हम कश्मीर के मसले की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक इसको अपने जो एक लिस्ट में कहूँगा, प्रायोरिटी जो लिस्ट कहें या जो भी कहें, उसमें से जैसे इसको इन्होंने निकाला है। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये चीज़ बड़ी अहम है कि पाकिस्तान इन इस तरह की चीज़ों पे कोशिश करता रहा है पहले भी कि पाकिस्तान को ये सपोर्ट हासिल हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर लोगों का शायद मैं यही कहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू अब हो सकता है बदल गया हो बहुत सारे कंट्रीज़ का, उन कंट्रीज़ का जो हमें सपोर्ट करते थे। लेकिन जहाँ तक विज़िट्स की बात है तो विज़िट्स इससे पहले भी होते रहे, मैं ये नहीं कहता कि कोई विज़िट्स नहीं हुए। लेकिन अब इसका जो एक तरीका है, पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेट्स और इस तरह के लोग जाएँ और वो मैं ये कहूँगा कि मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं इंडिया को कि भई अगर आपके यहाँ इस तरह हो रहा है, तो हम भी इस तरह के डिप्लोमेट्स को लेके जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के लोगों को लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अहम है कि अगर हम बात करते हैं वहाँ पे जी20 समिट हुआ। क्या हम मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर या कहीं और ओआईसी समिट या कोई इस तरह का कोई समिट हम करवा सकते हैं? ये बड़ा एक अहम कॉन्टेस्ट है, बहुत अहम एक आपस में चीज़ें जिसे कहते हैं कि चल रही हैं। तो ये वाला ये जो मुद्दा है, ये जो चीज़ है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या वो जो लोग वो वहाँ पे कर रहे हैं कश्मीर में, इंडियन साइड के कश्मीर में, यानी इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें करवाने का ताकत रखता है या नहीं रखता? ये मेरे ख़्याल में बड़ी इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात, जहाँ तक हम बात करते हैं कि अगर इस तरह का कोई समिट जी20 तो नहीं ख़ैर, लेकिन इस तरह का कोई और समिट जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल होती हैं। अगर उस तरह का कोई समिट हो और उसको कश्मीर के किसी जगह पे मीरपुर में, मुज़फ़्फ़राबाद में या जीबी हुंज़ा वग़ैरह में या किसी और जगह रखा जाए, तो क्या वो हो पाएगा या नहीं होना? ये क्योंकि हम जब देखते हैं तो इंडिया की डिप्लोमेसी इस हवाले से हमारे मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, हमारे मुकाबले में तेज़ है। और दूसरी बात ये है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, लोग उनको हमसे ज़्यादा शायद सीरियस सुनते हैं। वो मिडल ईस्ट को हम देखते हैं, वो यूरोप को हम देखते हैं, वो यूके को हम देखते हैं, वो अगर हम अमेरिका या कनाडा या किसी और को भी हम देखते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर उनको एक इम्पोर्टेंस मिलती है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो हमसे आगे हम थोड़ा-सा नहीं बल्कि काफ़ी स्टेप्स पीछे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक डिप्लोमेट्स की बात है, इससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि डोनाल्ड ब्लूम साहब जब गए थे तो 3 रोज़ा उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पे यूएस एड के जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो कश्मीरी जो यूथ है उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हुई थी और वो काफ़ी रहे और काफ़ी बिज़ी उन्होंने वहाँ पे टाइम गुज़ारा था। उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा एक सख्त किस्म का जिसे कहते हैं कंसर्न्स अपने शो किए थे और एक स्टांस अपना शो किया था कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। अभी फिर जब यूके की जो अ, हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में जेन मैरियट साहिबा, मिस जेन मैरियट वो गई हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि भई ये आप हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भई कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान भी ये दावा करता है। लेकिन मैं एक चीज़ सोच ये रहा हूँ कि इसका कैसे ये फैसला हो पाएगा? या तो ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो एक-दूसरे के ऊपर मतलब बात हमेशा कर होती रहती है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से होती रहती है और कश्मीर के इश्यू पे ही ज़्यादातर बात होती है, बाकी इस तरफ कुछ हो रहा है, कोई बहावलपुर जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, तो कोई बात नहीं होती मतलब डिप्लोमेट्स की मैं बात करता हूँ या कुछ और चीज़ें चल रही होती है। लेकिन कश्मीर के ऊपर क्या कोई डिसीजन लिया जाएगा?
کوئی بات چیت ہوگی اس چیز کے اوپر کہ بھائی آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس سکسیشنز کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو ایک بڑا ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے، لیکن اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ ہاں، دونوں کنٹریز اپنے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو، اپنے اپنے فارن آفس جو ان کے ہوتے ہیں، اپنی جو ایمبیسیز ہیں، وہ اپنی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ ہم تھوڑا سا ان کو مطلب جین میریٹ کے جانے سے کوئی اس طرح کا ظاہری تھریٹ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی وہ میزائل تھا یا بوم تھا، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہاں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور جب اس طرف کے ڈپلومیٹس وہاں پر جاتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ تو شاید اس وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ کلیشز چل رہے ہوتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے طور پہ کلیمز کرتے ہیں، لیکن ان کلیمز کو میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک ایک شیپ پہ لے کے آنا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے دونوں کو، اور اس کو ایک پراپر طریقے سے سارٹ آؤٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر یہ میرے خیال میں جین میریٹ اگر جائے، ڈونلڈ بلوم صاحب جائے، G20 ہو، SCO ہو یا کوئی اور چیز ہو، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہ بات ماننی ہے کہ انڈیا نے اس کے اوپر ہم سے زیادہ بہتر ورک کیا ہے۔ یعنی کشمیر ایشو کے اوپر اگر ہم دیکھیں، ہم ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن میں، ہم OIC میں، ہم مختلف فورمز کے اوپر اس کو اٹھاتے ہیں یا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے وہ بھی کیا، پلس یہ بھی کیا کہ آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا۔ ہمیں اس چیز کو میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی چیز کا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹلی کمپٹیشن ان کی اکانومی سے یا باقی چیزوں سے یہ نہیں ہے، اور نہ پاسبل، مطلب ہو بھی نہیں سکتا، کافی فرق ہے۔ تو لیکن کم از کم یہ چیز تو پاسبل ہے کہ ہم اپنا جو ہوم ورک ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے کر لیں، جو ہم شاید ہم اس طریقے سے نہیں کرتے جو ہونا چاہیے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہو، اور باقی آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے، جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنے کی جو کوششیں ہیں، جو انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ، جو کام ہے وہاں پر، وہ بڑا ضروری ہے۔ ان لوگوں کے گلے شکوے جو ہیں اگر ان کو دور کیا جائے اور وہاں پہ پراپر ڈیولپمنٹس کی جائے، اور پھر اس طرح کے ڈپلومیٹس جائیں گے، ڈونلڈ بلوم ہو، UK کی ہائی کمشنر ہو جین میریٹ صاحبہ، یا کسی اور دنیا کے ڈپلومیٹس اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو اس سے ایک چیز کم از کم ہوگی، ان کو نظر آئے گا۔ اب لازمی سی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اگر سری نگر یا کسی اور جگہ پہ وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے جسے کہتے ہیں کیپٹلز کو وہ رپورٹ نہیں کرتے، اور اگر یہاں مظفر آباد یا کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو یہ والا رپورٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل رپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو باقاعدہ اس کی ایک رپورٹ بنا کے اپنے اپنے کیپٹلز کو بھیجتے ہیں، اپنے فارن آفس کو بھیجتے ہیں، تو پھر وہاں سے آپ کی ایک لائن جو ہے نا وہ بن رہی ہوتی ہے۔ جب ہم انڈیا والی سائڈ سے بن رہی ہوگی تو ایک اور طریقے سے ہوگی، جو پاکستان والی سائڈ سے بن رہی ہوگی ایک اور طریقے سے ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں، فارن آفس بھی ہے، ڈپلومیٹک ایک بہت بڑے مشنز موجود ہے دنیا بھر میں، پاکستان کے بھی، تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر، اور ہاں، گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دے، وہاں پہ اچھی یونیورسٹیز، اچھے اسکول، اچھے کالجز، اچھے ہاسپٹلز، اچھے روڈ انفراسٹرکچر، اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یہ دیں گے، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اوپر جو پریشر آئے گا نا وہ آٹومیٹکلی کم ہوگا۔ خیر اینی وے، ایک بڑی اہم نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔